ग्रेजुएट जीके वाला में आप सभी का स्वागत है। आपका पहला प्रश्न है, किस मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के विखंडन से हुआ है? आपका सही आंसर है काली मिट्टी। आपका अगला प्रश्न है, किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है? आपका सही आंसर है काली मिट्टी। आपका अगला प्रश्न है, भारत में काली कपासी मिट्टी को किस स्थानीय नाम से जाना जाता है? आपका सही आंसर है रेगुड़। आपका अगला प्रश्न है, ग्रेनाइट और नाइस चट्टानों से किस प्रकार की मिट्टी का निर्माण होता है? ग्रेनाइट और नाइस चट्टानों की मिट्टी से किस प्रकार की मिट्टी का निर्माण होता है? आपका सही आंसर है लाल मिट्टी। आपका अगला प्रश्न है, किस मिट्टी में लोहे और एल्यूमीनियम की ग्रंथियां पाई जाती है? आपका सही आंसर है लैटेराइट। हेलो फ्रेंड, टोटल 1000 प्रश्न है जो वन लाइनर के फॉर्म में है और आपके एग्जाम में ये प्रश्न बार बार रिपीट हुआ है। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मिट्टी के बारे में यह कहा जा सकता है कि इसकी जुताई स्वतः होती रहती है? आपका सही आंसर है काली मिट्टी। आपका अगला प्रश्न है, लेटेराइट मिट्टी का प्राधान्य है? आपका सही आंसर है मालाबार तटीय प्रदेश। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी सूख जाने पर ईंट की तरह कठोर एवं गीली होने पर दही की तरह लिपलिपी हो जाती है? आपका सही आंसर है लेटेराइट मिट्टी। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सिंधु नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? सिंधु नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? आपका सही आंसर है मानसरोवर झील। आपका अगला प्रश्न है, देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? आपका सही आंसर है उष्ण आर्द्र पतझड़ वन। आपका अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य कौन सा है? आपका सही आंसर है आंध्र प्रदेश। भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य आंध्र प्रदेश है। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार कहलाता है? आपका सही आंसर है छोटा नागपुर का पठार। आपका अगला प्रश्न है, तंबाकू के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तंबाकू उत्पादन में भारत का विश्व में केवां स्थान है? आपका सही आंसर है तीसरा। आपका अगला प्रश्न है, भारत में आधुनिक लौह इस्पात उद्योग का वास्तविक प्रारंभ किस स्थान पर स्थापित कारखाने के साथ हुआ? आपका सही आंसर है कुल्टी। आपका अगला प्रश्न है, भारत में सीमेंट उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? सीमेंट उत्पादन में अग्रणी राज्य भारत का कौन सा है? आपका सही आंसर है राजस्थान। आपका अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काली पानी के नाम से जाना जाता था? आपका सही आंसर है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा हैदराबाद का जुड़वा नगर है? आपका सही आंसर है सिकंदराबाद। आपका अगला प्रश्न है, भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल कौन सा है? आपका सही आंसर है लद्दाख। आपका अगला प्रश्न है, सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? आपका सही आंसर है गंगा ब्रह्मपुत्र सुंदरवन का डेल्टा बनाती है। आपका अगला प्रश्न है, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? आपका सही आंसर है सिक्किम। आपका अगला प्रश्न है, बोमडीला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? बोमडीला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? आपका सही आंसर है अरुणाचल प्रदेश। आपका अगला प्रश्न है, गंगा और ब्रह्मपुत्र का उद्गम स्थान क्रमशः स्थित है? गंगा का उत्तराखंड, ब्रह्मपुत्र का उद्गम स्थान तिब्बत। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम स्थान भारतीय क्षेत्र में नहीं है? आपका सही आंसर है ब्रह्मपुत्र। आपका अगला प्रश्न है, जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? आपका सही आंसर है जम्मू कश्मीर। आपका अगला प्रश्न है, तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो निम्नलिखित में से किससे होकर भारत में प्रवेश करती है? आपका सही आंसर है अरुणाचल प्रदेश। आपका अगला प्रश्न है, सिंधु नदी की लंबाई उतनी ही है जितनी कि ब्रह्मपुत्र की, इसकी लंबाई कितनी है? सिंधु की लंबाई जितना है उतना ही ब्रह्मपुत्र का लंबाई है, तो इसका लंबाई, इस नदी का लंबाई कितना है? 2900 किलोमीटर। सिंधु का भी लंबाई इतना ही है और ब्रह्मपुत्र का भी लंबाई
2900 किलोमीटर ही है। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है? आपका सही आंसर है जयलेपला। आपका अगला प्रश्न है, बुर्जिल तथा जोजिला दर्रा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? आपका सही आंसर है जम्मू और कश्मीर। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए जानी जाती है? मार्ग बदलने के लिए आपका सही आंसर है कोसी नदी। आपका अगला प्रश्न है, भारत का प्रमाणित समय किस स्थान से निश्चित किया जाता है? आपका सही आंसर है इलाहाबाद। आपका अगला प्रश्न है कि वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो भागों में बांटती है क्या कहलाती है? आपका सही आंसर है भूमध्य रेखा। आपका अगला प्रश्न है कि वे दो प्रमुख नदियां कौन सी है जो अमरकंटक पठार से निकलती है परंतु वे अलग अलग दिशाओं में बहती है? आपका सही आंसर है नर्मदा और सोन। नर्मदा और सोन अमरकंटक पठार से निकलती है जो अलग अलग दिशाओं में बहती है। आपका ऐसे भी प्रश्न पूछेगा कि नर्मदा या सोन कहाँ से निकलता है, तो अमरकंटक के पठार से। आपका अगला प्रश्न है, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? आपका सही आंसर है गोरे। आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन एक विनाशक नदी कहलाती है? आपका सही आंसर है कोसी। आपका अगला प्रश्न है कि गेहूं की अच्छी खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परिस्थिति समुच्चय आवश्यक है? आपका सही आंसर है मध्यम ताप और मध्यम वर्षा। आपका अगला प्रश्न है, भारत और ग्रीनविच के मानक समय में कितने का अंतर है? भारत और ग्रीनविच के मानक समय में कितने का अंतर है? आपका सही आंसर है 5 घंटा 30 मिनट। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान का प्रामाणिक समय एवं स्थानीय समय लगभग एक समान है? आपका सही आंसर है नैनी। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन नदी बंगाल का शोक कहलाती है? बंगाल का शोक किसे कहते हैं? आपका सही आंसर है दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि तवा किसकी सहायक नदी है? आपका सही आंसर है नर्मदा। आपका अगला प्रश्न है, यू आकार की घाटियों का विकास किस प्रकार के क्षेत्र में होता है? आपका सही आंसर है हिमानी क्षेत्र। आपका अगला प्रश्न है, जापान को पहले किस नाम से जाना जाता था? आपका सही आंसर है निप्पन। आपका अगला प्रश्न है, विश्व प्रसिद्ध उलंग किस्म की चाय निम्न में से किस देश में पैदा की जाती है? उलंग किस्म की चाय निम्न में से किस देश में पैदा की जाती है? आपका सही आंसर है ताइवान। आपका अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या मापने वाला विद्वान निम्न में से कौन था? आपका सही आंसर है इरेटोस्थनीज। आपका अगला प्रश्न है, विश्व बैंक एटलस के अनुसार निम्न में से किस देश की जनसंख्या की औसत आयु सबसे कम है? आपका सही आंसर है गिनी बिसाऊ। आपका अगला प्रश्न है, बादलों के फटने का क्या तात्पर्य है? आपका सही आंसर है त्वरित झंझा के साथ तीव्र मूसलाधार वर्षा की असामान्य दशा। आपका अगला प्रश्न है कि भारत में सर्वोच्च श्रेणी का संगमरमर निम्न में से किस स्थान से प्राप्त होता है? आपका सही आंसर है मकराना। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे पर्वतों का पालना कहा जाता है? आपका सही आंसर है भूसन्नतियों को। आपका अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण नहीं है? आपका सही आंसर है माउंट ब्लैक। आपका अगला प्रश्न है कि आदम का पुल निम्न में से किन दो देशों के बीच स्थित है? आदम का पुल आपका सही आंसर है भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस एक का कुल वन क्षेत्र न्यूनतम है यानी सबसे कम है? आपका सही आंसर है हरियाणा। हेलो फ्रेंड, टोटल आपका 1000 प्रश्न है वन लाइनर के फॉर्म में जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा गया है। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए। प्रतिदिन वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।